वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1048 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 140 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मार्च 2024 में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? बताइए कहाँ आयोजित हुआ ये हुआ राजस्थान के जयपुर में। तो सी है इसका आंसर। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। सहयोग राजस्थान सरकार का, यूएनडीपी का और यूएनए का। देखिए, सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 राजस्थान के जयपुर में 4 से 5 मार्च 2024 के मध्य आयोजित हुआ। यह सम्मेलन नीति आयोग के द्वारा राजस्थान सरकार, यूएनडीपी और यूएनए के सहयोग से आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, चीन। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत को। बी है इसका आंसर। देखिए, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 6 मार्च 2024 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रेड क्रॉस मुख्यालय में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया। खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। खसरे की बात करें तो खसरा एक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है। रूबेला की बात करें तो रूबेला भी एक विषाणु जनित बीमारी है जिसे जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। यह आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों और वयस्कों में होता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसमें रूबेला संक्रमण मृत्यु या जन्मजात दोषों का कारण बन सकता है जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? जापान के रिकेन यामामोटो। ठीक है, जापान के रिकेन यामामोटो। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 5 मार्च 2024 को जापान के रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख US डॉलर की राशि प्रदान की जाती है और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो पहले भारतीय थे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले। वर्ष 2018 का उनको मिला था। और 24 का रिकेन यामामोटो जापान के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वंतारा कहाँ शुरू किया गया है? इसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ये भारत में शुरू किया गया है, ठीक है, गुजरात में। तो ए है इसका आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वंतारा, भारत, गुजरात, जामनगर। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वंतारा गुजरात के जामनगर में शुरू किया गया। यह लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है। इसे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने शुरू किया है और इस केंद्र का उद्देश्य है घायल जीव जंतुओं का बचाव, उनका उपचार, देखभाल और उनका पुनर्वास करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वंतारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है। ठीक है, ये न्यूज़ में भी था, समाचारों में भी आपने देखा होगा। ठीक है, अनंत अंबानी का इंटरव्यू भी किया था और जो एंकर है हाथी की खिचड़ी, हाथी को दी जाने वाली खिचड़ी खाने के कारण चर्चा में रही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और भारत को इस सूची में 126वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यूनिसेफ की नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान है, और भारत का स्थान 126वां है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 होगा। देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, न कि यूनिसेफ के द्वारा। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। इसमें 6 कारकों यानी फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से हैं वो 6 कारक? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, 5 हो गए, और लास्ट है भ्रष्टाचार से मुक्ति। अब विश्व के 5 जो सबसे खुशहाल देश हैं वो शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है आइसलैंड, इम्पोर्टेंट तो पहला ही है, शुरू के 2 या 3 याद रखिए, चौथा स्वीडन है, और 5वां है इजराइल। कुल देश कितने हैं इसमें टोटल? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 143 देशों के माध्यम से रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का जो स्थान है, खराब स्थान है भारत का 126वां, और सबसे जो नाखुश देश है वो है अफगानिस्तान, सबसे खराब स्थिति 143। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा 126वां, प्रथम स्थान या शीर्ष देश कौन सा? फिनलैंड, और अफगानिस्तान सबसे अंतिम। कई सालों से अफगानिस्तान अंतिम है, 143वां। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ है 3 कथन, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के आम चुनावों 2024 की घोषणा की। ये चुनाव 6 चरणों में आयोजित होंगे। 4 जून 2024 को मतगणना होगी। देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव, ये 7 चरणों में होंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। चुनावों के बाद भी ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम्स में, कितने चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हाल ही में? तो 7 चरणों में। तो 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनावों 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। 4 जून 2024 को मतगणना होगी। तो यहाँ 2 को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा जहाँ जहाँ 2 है, 2 इसमें तो नहीं है, 2 है सी में और बी में। तो 1 और 3 सही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यह जो चुनाव है वो 19 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 तक 7 चरणों में आयोजित होंगे। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, 25 मई है ये। 19 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 तक 7 चरणों में, और रिजल्ट आएगा 4 जून को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अभ्यास लामिते 2024 कहाँ आयोजित हुआ? एक प्रश्न तो यह है, एक प्रश्न है कि अभ्यास लामिते है किस किस के बीच? तो भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच है, और अभ्यास लामिते 2024 का आयोजन हुआ सेशेल्स, ठीक है, भारत में नहीं हुआ। तो रानीखेत को हटा दीजिए, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का ग्वालियर हटा दीजिए, राजस्थान का पोखरण हटा दीजिए, अफ्रीका का सेशेल्स सही है इसका आंसर, डी है इसका आंसर, सेशेल्स। देखिए, लामिते अभ्यास जो है भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास है, और इसका 10वां संस्करण 18 से 27 मार्च 2024 के मध्य सेशेल्स में आयोजित हुआ। सेशेल्स है एक पूर्वी अफ्रीकी देश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 18 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? प्रभा वर्मा को, शिव शंकरी को, रामदरस मिश्र को, शरण कुमार लिम्बाले। क्या है इनका नाम? 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है प्रभा वर्मा को। ठीक है, यही है प्रभा वर्मा, ए है इसका आंसर। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया था, और रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान
2021 प्रदान किया गया था। और शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया था। ठीक है, 30, 31, 32, 33। देखिए 18 मार्च 2024 को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। किसके द्वारा पुरस्कार ये दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। और इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। आपको ज्ञात होगी 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया था। तो 33वां आपको याद रखना है, प्रभा वर्मा रौद्र सात्विकम। और एक ये वाला भी याद रख लीजिए, 32वां शिवा शंकरी तमिल लेखिका सूर्यवंशम। ये कभी कभी पीछे जाके पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। मिशन दिव्यास्त्र। हाल ही में डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित निम्नलिखित में से किस मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया? त्रिशूल 5, अग्नि 5, पृथ्वी 5, आकाश 5। देखिए भारत में जो ये मिसाइल है, ये पटना को याद रखिए, एक क्रम है याद करने का, पटना। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, और इसी क्रम में। ठीक है, अगर पूछ ले बढ़ता हुआ क्रम तो इस क्रम में बनाई गई मिसाइल। और डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है हाल ही में। तो बी है इसका आंसर। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया। और यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मार्च 2024 में कौन उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं RK विश्वकर्मा। सी है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश के पूर्व DIG हैं ये। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी DIG, इनको 7 मार्च 2024 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। और कार्यकाल रहेगा इनका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। जहां केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। ये पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा इसको। और वर्तमान में देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की? ये समझौता है भारत और भूटान के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर। सीधे सीधे याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है मुंबई ने। ठीक है, मुंबई विजेता है। और हराया किसको? विदर्भ को, बी को हराया। रणजी ट्रॉफी 23-24 5 जनवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक रणजी ट्रॉफी 23-24 आयोजित हुई। फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को पराजित किया और रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का पुरस्कार जीता मुंबई ने। और मुंबई के तनुष कोटियान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। और इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 53 विकेट तमिलनाडु के
आर साई किशोर ने लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 23-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा। रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2022 जो जारी की गई 23-24, देखिए भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं की जाती, तो किसके द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और इस रिपोर्ट में 193 देशों को मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। प्रथम स्थान या शीर्ष देश याद रखिए स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 134वां है। और कुल देश कितने हैं, 193। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मार्च 2022 में इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के एक बयान के मुताबिक वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक यानी 10 वर्ष हो गए, पिछले एक दशक में भारत विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अनुसार भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फ़ोन में से वर्तमान में 3% का ही आयात किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मार्च 2024 में इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के एक बयान के अनुसार वर्ष 2014 से 24 के दशक में भारत विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। और केवल 3% का ही आयात करता है भारत, बाकी सबका निर्माण करता है भारत में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो पहला कौन सा है, चीन। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये भारत ने पिछले एक दशक में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की लागत के मोबाइल फ़ोनों का उत्पादन किया है। और इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 2 अरब 50 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में भारत ने 2 अरब 45 करोड़ मोबाइल का उत्पादन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया हाल ही में। कच्छ, बड़ोदरा, गांधीनगर, साबरमती। प्रधानमंत्री ने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ए है इसका आंसर। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। कोचरब आश्रम के बारे में विशेष तथ्य अगर हम देखें तो यह वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। वर्तमान समय में इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। हृदय कुंज महात्मा गांधी का निवास स्थान था यहाँ पर। तो ये 15 प्रश्न ऐड किए गए थे करंट अफेयर्स के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट या फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। कि सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।